Hello, my dear students. Today we are going to learn English 1, Unit 3, Chapter 2, The Wind and the Sun. आज हम क्या सीखेंगे? थर्ड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, द विंड एंड द सन. ये स्टोरी में विंड और सन दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो रही है. क्या हो रही है? कंपटीशन हो रही है. वो दोनों के बीच में कंपटीशन क्या हो रही है कि स्ट्रॉन्ग कौन है. विंड स्ट्रॉन्ग है कि सन स्ट्रॉन्ग है, बराबर है. और वो दोनों के बीच में विनर कौन होता है वो यहाँ पे हमें देखना है. ओके, नाउ सी द विंड एंड द सन. Wind, sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. यहाँ पे विंड है, वो सन को क्या बोल रहा है? सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? सन, क्या तुम वो मैन को देख रहे हो जो रोड के ऊपर चल रहा है? वॉकिंग यानी चलना. जो मैन रोड के ऊपर जा रहा है, क्या आप उसको देख रहे हो? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. मैं उसने जो कोट पहना है, वो मैन जो जा रहा है रोड के ऊपर, वो मैन ने जो कोट पहना है, वो कोट मैं क्विकली यानी जल्दी फटाफट से वो कोट में निकाल दूंगा. क्या तुम वो कर सकोगे? क्या आप वो कर पाओगे? समझ में आ रहा है? यहाँ पे विंड है, वो सन को क्या बोल रहा है? वो रोड के ऊपर जो मैन जा रहा है, वो मैन को आप देख रहे हो? मैं वो मैन का कोट है वो क्विकली यानी फटाफट से निकाल सकता हूँ. देन यू कैन, क्या आप ऐसा कर सकते हो? सन स्माइलिंग, we will see who is stronger. यहाँ पे सन क्या कर, सन ने स्माइलिंग, सन ने हंसते हुए बोला we will see who is stronger. सन ने क्या बोला? सन तो हंसने लगा. विंड ने उसको चैलेंज दिया. विंड ने सन को चैलेंज दिया कि वो रोड के ऊपर जो मैन जा रहा है, वो मैन को आप देख रहे हो? मैं वो मैन का कोट फटाफट से निकाल सकता हूँ. क्या आप वो कर सकते हो? सन ने स्माइलिंग करते मीन्स हंसते हुए सन ने क्या बोला? वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर. चलो हम दोनों देखते हैं कि हम दोनों में से कौन स्ट्रोंगर है. मीन्स क्या आप वो मैन का कोट निकाल पाते हो या मैं वो मैन का कोट निकाल दूँ? वैसे हम दोनों देखते, तो दोनों के बीच में एक कंपटीशन जैसा हो जाता है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. सन ने क्या बोला? मैं बाद में करूँगा, पहले आप ट्राई करो. सन ने विंड को क्या बोला? पहले आप ट्राई करो, मैं बाद में ट्राई करूँगा. विंड पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. विंड ने तो पफिंग हिज चिक्स मीन्स मुंह को ऐसे फुला के वो जोर से श्वास लेके फिर ऐसा मीन्स फूंक मारा. ऐसे विंड ने क्या किया? वो श्वास भर के मुंह फुला के फिर ऐसा करके फूंक मारा. मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. मैन खुद ने सोचने लगा, मीन खुद को ही बोल रहा था कि आज विंड कितनी स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे. ये तो मेरा कोट भी उड़ा देगा. ये तो मेरा कोट, मैंने जो कोट पहना है वो दूर उड़ा देगा. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. आई मस्ट होल्ड यानी पकड़ना, इट टाइटली यानी
टाइट, मुझे मेरा कोट है वो टाइट पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये तो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तो ये विंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा विंड यानी पवन, पवन बहुत ही आज ज़्यादा आ रहा है। ये पवन तो मेरा कोट है वो तो उड़ा देगा, तो मुझे मेरा कोट है वो टाइट पकड़ना पड़ेगा। विंड ब्लोइंग हार्डर, विंड तो ज़ोर ज़ोर से वो फूंक मार रहा है, हू ऐसे करके। देखो यहाँ पे ये विंड है, देखो ये ऐसे फूंक मार, देखो उसके ये दोनों चिक से वो फुला के जोर से फूंक मार रहे हैं हूँ। और ये मैन है उसका देखो ये कोट उड़ रहा है, तो उसने वो टाइट पकड़ के रखा है। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, मैन ने तो उसका कोट था वो एकदम टाइट पकड़ लिया। देखो इसमें कैसे टाइट पकड़ के रखा है। हाउ कोल्ड इट इज़, मैन क्या बोल रहा है, आज तो बहुत ही ठंडा है। हाउ कोल्ड इट इज़। विंड सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। विंड ने सन को क्या बोला, आई गिव अप, अब आपकी बारी, मैं अब आपको टर्न देता हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मेरे से वो मैन का कोट नहीं निकला, अब मैं आपको टर्न देता हूँ, अब आप ट्राई करो। सन नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई। ही साइन हार्ड, फिर सन ने क्या बोला, नाउ इट इज़ माई टर्न। आपसे तो सन ने विंड को क्या बोला, अब मेरा टर्न है, अब मेरी बारी है। आपसे विंड से तो हुआ नहीं, विंड ने चैलेंज दिया कि मैं तो वो मैन का कोट निकाल दूंगा, क्या आप कर पाओगे? पर विंड से नहीं हुआ। जैसा वो विंड ने तो वू वू करके फूंक मारा, तो मैन ने क्या किया, मैन को तो ठंडी लगने लगी, तो उसने कोट एकदम टाइटली पकड़ लिया। फिर उससे तो वो मैन ने कोट निकाला नहीं। फिर विंड ने सन को क्या बोला, अब आपका टर्न, मैं अब आपको बारी देता हूँ, अब आपका टर्न है, आप ट्राई करो। तो सन ने क्या बोला, नाउ इट इज़ माई टर्न, अब मेरा टर्न आया, लेट मी ट्राई, अब मैं ट्राई करूँगा। फिर सन ने तो साइन हार्ड मीन्स एकदम तेज से धूप कर दी। सन ने क्या किया, धूप एकदम तेज बढ़ा दी। मैन व्हाट इज़ फनी डे, मैन क्या बोला, आज का डे कैसा फनी डे है, कभी कभी ठंडी हो जाती है, कभी कभी एकदम धूप आने लगती है। इट वॉज सो कोल्ड, पहले तो एकदम ठंडी थी, नाउ इट इज़ सो हॉट, अब एकदम गर्मी होने लगी, एकदम से तेज धूप आने लगी। सन शाइनिंग हार्डर, सन तो एकदम तेज शाइन करने लगा, एकदम तेज से धूप डालने लगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, सन ने क्या बोला, मैं वो मैन को एकदम गर्मी फील करवाऊंगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं वो मैन को एकदम गर्मी फील करवाऊंगा, मीन्स उसको एकदम गर्मी होने लगेगी, तो मैन क्या करेगा, उसका कोट है वो निकाल देगा। मैन वाइपिंग हिज फेस, मैन है और उसका फेस है वो साफ करने में पोंछने लगा। उस देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा, वो उसका मुंह एकदम वो पसीना पसीना हो गया है, तो मैन क्या कर रहा है, उसका फेस है वो वाइप कर रहा है, साफ कर रहा है। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मैन वो उसका मुंह साफ करते हुए बोल रहा है कि अब मुझे मेरा कोट निकालना ही पड़ेगा, और मैन ने उसका कोट निकाल दिया। देखो फिर सन ने क्या बोला, विंड आई हैव वॉन, सन ने विंड को बोला मैं जीत गया, आई हैव वॉन यानी मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने वो मैन का कोट निकाल दिया, जो आपसे नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। आर यू अंडरस्टूड? नाउ न्यू वर्ड्स, रोड ROAD रोड, COAT कोट, QUICKLY क्विकली,
STRONGER, stronger. CHEEKS, chicks. WON, won. Road, caught, quickly, stronger, chicks, won. Okay. Now see न्यू वर्ड्स विथ मीनिंग्स. यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग भी दिए हुए हैं. तो फर्स्ट है ROAD, रोड. रोड का मीनिंग क्या होता है? एन ओपन वे फॉर ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन. रोड मीन्स ओपन वे, मीन्स रास्ता होता है वो ओपन होता है, वहाँ से उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कुछ भी हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई माल सामान है वो एक जगह पे से दूसरी जगह पे हमें भेजना है. ओके. और ट्रैवलिंग करना है तो वो हम कहाँ पे करते हैं? रोड के ऊपर से बाय रोड जाते हैं. तो वो क्या है? एक ओपन वे है, एक रास्ता है, उसको बोलेंगे रोड. नेक्स्ट है कोट. COAT, कोट. कोट क्या होता है? एन आउटर गारमेंट विथ स्लीव्स टू मेक योर फील वार्म. कोट क्या होता है? एक आउटर गारमेंट मीन्स ऊपर हमें कपड़े के ऊपर पहनने वाला एक गारमेंट्स, एक कपड़ा होता है विथ स्लीव्स, उसमें उसके साथ उसकी स्लीव्स भी होती है. टू मेक यू फील वार्म, वो हमें क्या फील करवाता है? वार्म मीन्स गर्मी देता है, तो हमें ठंडी नहीं लगती. नेक्स्ट क्विकली. क्विकली यानी एट फास्ट स्पीड, एकदम झड़प से, एकदम जल्दी से. एट अ फास्ट स्पीड, जल्दी से हमें काम करना. क्विकली. नेक्स्ट STRONGER, स्ट्रोंगर. स्ट्रोंगर यानी मोर पावरफुल. स्ट्रोंगर यानी मोर पावरफुल मीन्स किसमें ज़्यादा ताकत है, उसको बोलेंगे स्ट्रोंगर और पावरफुल. नेक्स्ट चिक्स. CHEEKS, चिक्स. चिक्स का मीनिंग होता है आइदर साइड ऑफ द फेस बिलो द आइस. हमारे फेस के ऊपर. चिक्स मीन्स गाल, हमारे जो होते हैं ना चिक्स, वो. चिक्स. चिक्स का मीनिंग क्या होता है? बिलो द आइस मीन्स आइस के नीचे दोनों साइड जो पार्ट होता है हमारे फेस के ऊपर, उसको बोलेंगे चिक्स. नेक्स्ट है वॉन. वॉन यानी टू बी सक्सेसफुल. हम जो भी काम करते हैं वो काम में हम सक्सेस हो जाए, मीन्स हमें वो काम में सफलता मिल जाए, उसको बोलते हैं वॉन. वॉन यानी विनर, हमें विनर हो जाना. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, what did the wind do to get the man's coat off? What did the wind do to get the man's coat off? Means मैन का जो कोट था, ऑफ यानी निकालने के लिए विंड ने क्या किया? मैन था जो रोड पे जा रहा था, और मैन ने कोट पहना था, वो कोट को निकालने के लिए विंड ने क्या किया? आंसर, द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. विंड ने क्या किया? एकदम हार्ड. हार्ड यानी जोर से उसने ब्लो. ब्लो यानी फूंक मारा, ताकि वो मैन का कोट है वो निकल जाए. पर ऐसा हुआ? नो. ऊपर से क्या कर दिया मैन ने? तो वो कोट एकदम टाइट पकड़ लिया. क्यों? क्योंकि मैन को ठंडी लगने लगी. सेकेंड नंबर, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? अब वो मैन का कोट निकालने के लिए सन ने क्या किया? विंड ने तो उसकी ट्राई कर ली, एकदम जोर से फूंक मारा, पर कोट निकला नहीं. ऊपर से मैन ने तो वो कोट एकदम टाइटली पकड़ लिया. फिर सन की बारी आई. सन ने ट्राई किया. सन ने क्या किया? आंसर, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. सन ने क्या किया?
वो मैन का कोट निकालने के लिए सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, एकदम हार्ड यानी सख्त तेज धूप करने लगा। मीन्स वो मैन के ऊपर सन ने क्या किया, एकदम तेज धूप डाली ताकि वो मैन को क्या हुआ, गर्मी होने लगी। गर्मी की वजह से वो पूरा पसीना पसीना हो गया, इसलिए वो मैन ने तो कोट निकाल दिया। थर्ड नंबर, हु वॉन इन द एंड, लास्ट में कौन विनर हो गया, कौन जीत गया? यस, द सन। द सन वॉन इन द एंड, कौन जीत गया? सन जीत गया। नेक्स्ट, हु सेड दिस टू whom, हु सेड दिस टू whom, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, वो सेंटेंसेस कौन किसको बोल रहा है वो हमें लिखना है। ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, ये किसने बोला था? मैन का कोट फटाफट से निकाल दूंगा, क्या आप वो कर सकते हो? वो किसने बोला? द विंड सेड टू द सन, विंड ने सन को बोला था ना कि आप क्या बोला विंड ने सन को, कि वो रास्ते पे रोड के ऊपर जो मैन जा रहा है वो मैन को आप देख रहे हो, मैं वो मैन का कोट क्विकली यानी जल्दी से निकाल सकता हूँ, क्या आप निकाल पाओगे? वैसा विंड ने किसको बोला? सन को। द विंड सेड टू द सन। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट मीन्स ये किसने बोला कि मैं बाद में ट्राई करूँगा, पहले आप ट्राई करो, वैसा किसने बोला? सन ने। बराबर, सन ने विंड को क्या बोला? मैं बाद में ट्राई करूँगा, पहले आप ट्राई करो। द सन सेड टू द विंड। थर्ड नंबर, हाउ कोल्ड इट इज़, हाउ कोल्ड इट इज़, ये किसने बोला? मैन। यस, क्यों? मैन खुद ही बोल रहा था, क्योंकि मैन एकदम तेज़ हवा आने लगी, तेज़ विंड आने लगी, तो मैन को क्या हुआ? ठंडी लगने लगी, तो मैन खुद ही बोलने लगा कि हाउ कोल्ड इट इज़, ये तो कितना ठंडा है। तो आंसर आएगा द मैन टू हिमसेल्फ, मीन्स मैन खुद को ही ऐसा बोल रहा था। 4 नंबर, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, ये किसने बोला? विंड ने। यस, विंड ने सन को बोला आई गिव अप, अब मैं आपको टर्न देता, मैं अब आपकी बारी, मैं ये मैन का कोट नहीं निकाल पाया, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं मैन का कोट नहीं निकाल पाया। नाउ यू विल ट्राई, अब आप ट्राई करो, वो ऐसा किसने बोला? द विंड टू द सन। नेक्स्ट 5 नंबर, आई हैव वॉन, मैं वॉन हो गया, मैं जीत गया, कौन बोला? द सन टू द विंड, सन ने विंड को बोला कि देखो मैं जीत गया। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, लेट्स थिंक, रोहन tries to snatch Gita's new book from her. What do you think is the best thing to do? Choose an answer. अब यहाँ पे क्या हुआ है? रोहन tries to snatch Gita's new book from her. मीन्स रोहन ने गीता के हाथ में से नोटबुक ले लिया। What do you think is the best thing to do? Choose an answer. अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो ऑप्शन में से कौन सा आंसर ऑप्शन राइट है? फर्स्ट है, गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता फाइट्स विथ रोहन,
गीता टॉक्स टू रोहन, गीता क्राइज इन अ कॉर्नर। अब ये चार में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट है गीता रन्स अवे विथ हर बुक। रोहन जब गीता के हाथ में से बुक खींच रहा है तो गीता बुक लेके दूर चली गई, दौड़ के दूर चली गई, वो फर्स्ट है। सेकंड है गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता रोहन के साथ फाइट करने लगी यानी झगड़ा करने लगी। थर्ड नंबर है गीता टॉक्स टू रोहन, गीता ने रोहन के साथ बातें की, डिस्कस किया। लास्ट है गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता एक कॉर्नर में बैठ के रोने लगी। नाउ शेयर विथ द क्लास वाई यू फील सो। अब ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यस, इट वुड बी बेस्ट इफ गीता टॉक्स टू रोहन। यस, गीता टॉक्स टू रोहन मीन्स गीता रोहन से बात कर लेगी तो वो ही राइट होगा। यस, वाई? बिकॉज आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विथ रोहन शी विल गेट टू नो वाई रोहन वॉन्ट्स टू हैव द बुक्स। बराबर है। गीता रोहन से बात कर लेगा मीन्स दोनों के बीच में बात हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, तो गीता को भी पता चल जाएगा कि रोहन को वो बुक क्यों चाहिए थी। इट may be the case that Rohan would have needed the book urgently. Yes, ऐसा भी हो सकता है कि रोहन को वो बुक अर्जेंटली चाहिए, उसको ऐसा कुछ काम हो कि वो बुक उसको अर्जेंटली चाहिए तो भी वो गीता के पास से ले लिया हो। यस, तो गीता और रोहन को बात करके एक डिस्कस कर लेना चाहिए, तो वो डिस्कशन से पता चलेगा कि रोहन ने गीता से वो नोटबुक क्यों खींच लिया। बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट से अलाउड, फाइंड अ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड। देखो यहाँ पे फाइंड अ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड। ओके, यहाँ पे देखो बर्न, होल्ड, बॉट, फैन, सनी, पॉट, ये सारे वर्ड्स दिए हैं। उसका हमें राइमिंग वर्ड्स स्टोरी में से फाइंड आउट करके आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं बर्न, होल्ड, बॉट, फैन, सनी, पॉट, तो ये सारे वर्ड्स है, उसके राइमिंग वर्ड्स हमें किस में से फाइंड करना है? स्टोरी में से फाइंड करके आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बर्न, BUN बर्न, SUN सन, BUN बर्न, SUN सन। नेक्स्ट HOLD होल्ड, COLD कॉल्ड, HOLD होल्ड, COLD कॉल्ड। नेक्स्ट BOAT bought, COAT caught, BOAT bought, COAT caught। FAN fan, CAN can, FAN fan, CAN can, fan can। SUNNY sunny, FUNNY funny, SUNNY sunny, FUNNY funny। And last POT pot, HOT hot, POT pot, HOT hot। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स आपको भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। स्टोरी में से डूइंग वर्ड्स यहाँ पे लिखा है। वॉकिंग मीन्स चलना, स्माइलिंग मीन्स हंसना, ब्लोइंग यानी फूंक मारना, पुलिंग
पुलिंग यानी खींचना। ओके, ये सारे क्या है, डूइंग वर्ड्स है। अब आपको और 3 डूइंग वर्ड्स फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। फाइंड 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. अब आपको क्या करना है, फाइंड 3 more doing words in the story. आपको यहाँ पे ऑलरेडी 4 डूइंग वर्ड्स तो दिए हैं, वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोविंग, पुलिंग, और 3 डूइंग वर्ड्स आपको स्टोरी में से फाइंड करना है। डैट एंड इन ing, ऐसे डूइंग वर्ड्स जो ing से एंड होता है, पीछे ing आना चाहिए। एंड देन राइट देम हियर, और फिर यहाँ पे उसको लिखना है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। वाइपिंग, वाइपिंग यानी साफ करना, साइनिंग यानी तेज धूप, साइन करना, तेज धूप डालना वैसा। देन पफिंग, पफिंग यानी श्वास एकदम अंदर से श्वास लेके और ब्लो करना, उसको बोलेंगे पफिंग। वाइपिंग, साइनिंग, पफिंग। ओके, नेक्स्ट, choose the right word from the choose the right word from the box below and fill in the blanks. अब आपको क्या करना है, ये बॉक्स में आंसर दिया है, इसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है और ये ब्लैंक्स में आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक दिन विंड और सन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ। दे ब्लैंक टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो दोनों क्या चाहते थे, तो यहाँ पे आएगा वांटेड, ये फर्स्ट आंसर होगा। दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो दोनों क्या चाहते थे, वो मैन का कोट निकालना है। फर्स्ट, द विंड ब्लैंक हार्ड, तो पहले विंड ने क्या किया, ब्लू, ये आएगा सेकेंड। द विंड ब्लू हार्ड, विंड ने जोर से फूंक मारा। द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, तो मैन ने क्या किया, पुल, ये 3 नंबर आएगा, पुल। मैन ने वो उसका कोट था वो खींच के टाइट पकड़ लिया। देन द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्ड, फिर सन ने क्या किया, सन स्टार्टेड, ये आएगा 4 नंबर। सन ने शाइनिंग हार्ड यानी तेज धूप डालना स्टार्ट किया। देन द सन स्टार्टेड। द मैन ब्लैंक हॉट, फिर मैन को क्या हुआ, फेल्ट, यानी उसको गर्मी फील होने लगा। फेल्ट, फील का पास्ट फॉर्म होगा फेल्ट, मीन्स मैन को गर्मी फील होने लगी। ये फेल्ट है, वो फील का पास्ट फॉर्म है, फील, फेल्ट। ओके, एंड ही ब्लैंक ऑफ हिज कोट, फिर मैन ने क्या कर दिया, टुक, यानी मैन ने उसका कोट है वो निकाल के रख दिया। ये टुक है, वो टेक का पास्ट फॉर्म है, टेक, टुक। ओके, देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा वांटेड, सेकेंड ब्लू, थर्ड पुल्ड, स्टार्टेड, फेल्ट, टुक। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स फॉर विथ ऑपोजिट मीनिंग्स। यहाँ पे ये पेयर में वर्ड्स दिए, ये एक पेयर है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, और ये पेयर क्या है, ऑपोजिट मीनिंग से। फर्स्ट है हॉट, तो उसका आया कोल्ड, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पेयर है हॉट, कोल्ड, हॉट यानी गर्मी, कोल्ड यानी ठंडी, हॉट, कोल्ड। फिर बिग, स्मॉल, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, वीक,
स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल, विंग यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड वीक यानी थोड़ा वीक होता है वो। ओके, नाउ सी फर्स्ट है हॉट एंड कोल्ड, बिग स्मॉल स्ट्रॉन्ग वीक। ओके, नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ। अब ये ऊपर वो पेयर में दे दिया, अब नीचे जो है उसका आपको ऑपोजिट लिखना है। फर्स्ट है गुड, तो गुड का ऑपोजिट होगा बैड। नेक्स्ट टॉल, टॉल का होगा शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। हार्ड सॉफ्ट ब्लैक वाइट। फर्स्ट है गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट, ब्लैक, वाइट। ओके, नेक्स्ट क्रॉसवर्ड फन, ये एक पजल है। क्रॉसवर्ड फन मीन्स ये एक पजल है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल्स। यहाँ पे ये पिक्चर्स दिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये पिक्चर्स को आपको देखना है और ये पजल्स कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट पिक्चर है मैन का। यस, ये फर्स्ट कौन है? मैन। तो हम मैन कहाँ पे, ये 1 नंबर है, देखो। तो यहाँ पे ए और एन ऑलरेडी दिया है, तो मैन का स्पेलिंग क्या होगा? एम ए एन मैन। ओके, सेकंड है कॉट, तो यहाँ पे सेकंड लिखना है। तो ओ और ए ऑलरेडी दिया है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे COAT कॉट। ओके, थर्ड पिक्चर है सन, तो यहाँ पे थर्ड लिखेंगे SUN सन। और 4 नंबर है विंड, WIND। आर यू अंडरस्टूड? फर्स्ट MAN मैन, सेकेंड COAT, थर्ड SUN सन, and 4 number WIND wind. Is it clear? Now next, act out the play। एक टीम टाइम है, मीन्स एक टीम वर्क करना है इसमें आपको, और एक एक्टिविटी जैसा है ये, जो आप टीम में टीम वर्क कर सकते हो। ओके, एक्ट आउट द प्ले द विंड एंड द सन इन द क्लास। आपको ये एक एक्टिविटी है वो क्लास में करना है, द विंड एंड द सन। मेक पेपर मास्क फॉर द सन एंड द विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर। मीन्स आपको क्या करना है, एक पेपर मास्क बनाना है फॉर सन एंड विंड, और एक कलर चार्ट पेपर होगा उसका। एवरीबडी कैन टेक टर्न टू बी द विंड, मीन्स सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, और सबको क्या करना है, एवरीबडी कैन टेक टर्न टू बी द विंड, द मैन और द सन। मीन्स सबको इसमें पार्टिसिपेट करके टर्न लेना है, विंड बनना है, सन और मैन। नाउ राइट 2 sentences अबाउट वन ऑफ द मास्क। फिर आपको उसके ऊपर से 2 sentences लिखने हैं जो आप उसमें फील करते हो, बराबर है। अब आप विंड हो तो आप क्या लिखोगे? सपोज आप विंड हो तो आपको क्या लिखना है, मीन्स आप क्या बोलोगे उसके ऊपर से? I can be measured by an anemometer. I can make you feel cold. मैं आपको ठंडी फील करवाता हूँ। यस, तो ये विंड का सेंटेंस होगा। फिर अब सन हो तो क्या बोलोगे? I shine very brightly in summer. मैं समर में एकदम तेज धूप देता हूँ। I shine very brightly. Then people usually do not like me much. मीन्स समर में बहुत धूप आती है, तो people usually do not like मीन्स मुझे समर में लोग मुझे पसंद नहीं कर सकते। वैसे आप सन के लिए बोल सकते हो और विंड के लिए बोल सकते हो। ये एक क्लास एक्टिविटी है, और ये क्लास में आप खुद क्या फील करते हो वैसे आपको बोलना है। ओके,
नाउ नेक्स्ट है लेट्स रीड एंड आंसर. लेट्स रीड एंड आंसर. A big wind. A big wind. A big wind is blowing. A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. Means big wind, एक बड़ा सा पवन आया, ब्लोइंग हुआ तो क्या हुआ, लीव्स है वो फ्लाइंग करने लगे. The wind can blow trees down. It can blow house down. बहुत ज़ोर से तेज़ हवा आती है तो ट्री गिर जाते. ट्रीज डाउन मीन्स गिर जाते. हाउसेस भी गिर जाते. माई हाउस इज़ ओल्ड. विल इट कम डाउन. मेरा हाउस है वो तो ओल्ड है तो वो भी गिर जाएगा. अब ये एक छोटी सी पोएम है, उसके ऊपर से आपको यहाँ पे राइट और रॉन्ग आंसर देना है. ओके. फर्स्ट, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस. विंड आएगी तो क्या हाउस गिर जाएगा. यस. द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड. ज़ोर से हवा आएगी तो वो क्या, वो फील्ड यानी नीचे जो ज़मीन होती है वो उसको गिरा देगा. नो. नेक्स्ट, द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड. द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड. क्या ज़ोर से विंड आएगी, पवन आएगा तो चाइल्ड गिर जाएंगे. यस और नो. क्या आप गिर जाते हो, ज़ोर से पवन आएगी तो आप गिर जाओगे. नो. यहाँ पे आएगा रॉन्ग. द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री. क्या ट्रीज है वो गिर जाएंगे. यस. द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर. क्या रिवर गिर जाएगी. नो. समझ में आया. आर यू अंडरस्टूड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी लर्न, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 2 द सन एंड द विंड. आप सबको समझ में आया ना. ये सन और विंड के दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कंपटीशन हुई और वो कंपटीशन में कौन जीत गया, सन. यस. अब इसमें जो न्यू वर्ड्स है, क्वेश्चन आंसर से और टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेस है वो सब आपको नोटबुक में लिखना है. नोटबुक की एक्सरसाइज है वो नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक की है वो टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है. ओके. थैंक यू.